मैस्कुलिन के साथ झगड़ा होने के बाद क्या डिवाइन मैस्कुलिन फिर से आपके जीवन में वापस आते हैं? बहुत सी डिवाइन फेमिनिन का ये सवाल होता है। जो भी छोटी मोटी नाराज़गी, उदासी या आप दोनों के बीच में जो भी छोटी मोटी मनमुटाव होते हैं, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं या कुछ भी ऐसा जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उसके बाद आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे दूरी बनाते हैं, डिस्टेंस रखते हैं, या चाहे आप उन्हें डिस्टेंस देते हो या दूरी बनाकर रख देते हो। दोनों में से कोई भी एक जो एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है वो भाग जाता है और ब्लॉक कर देता है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें दो आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। तो उसके बाद आप थोड़ा शांत हो जाते हो, चीज़ों को एनालाइज करने लगते हो और बाद में ये सोचने लगते हो कि अभी तो उनका आना पॉसिबल ही नहीं है, अभी तो उन्हें परमानेंटली ही जाना था, शायद इसलिए वो अभी कभी वापस ही नहीं आएंगे। तो इस तरह की एनर्जी में आप चले जाते हो। बाद में झगड़ा होने के बाद या फिर आपका जो दिल होता है वो मायूस हो जाता है कि मैंने ऐसा बोला था या उन्होंने ऐसा बोला था, या कुछ भी आप दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ जो भी आप बातचीत करते हो, तो उन बातों से आप खुद अपने आप को ब्लेम करते हो या उन्हें ब्लेम करते हो या इस जर्नी को ब्लेम करते हो। तो जो भी होता है आप दोनों की एनर्जी ऐसी लो वाइब्रेशन में चली जाती है जिससे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपके बीच में, दूरियां आपके बीच में आ जाती है। तो आप एकांत में जाकर ये सोचने लगते हो कि अभी तो उनका आना पॉसिबल ही नहीं है, अभी तो वो आ ही नहीं सकते हैं, अभी तो वो परमानेंटली चले ही गए हैं आपके जीवन से और उन्होंने आपसे परमानेंटली ब्रेकअप किया है, अभी उनका तो वापस आना हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी डिवाइन फेमिनिन को, ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन को मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप उनके साथ झगड़ा करो, उन्हें गाली गलौज करो, उन्हें कैसे भी कुछ भी इस जर्नी में आप कैसे भी हैंडल करो, तो भी उनका आना निश्चित होता है, क्योंकि ये फिक्स होता है, स्क्रिप्टेड होता है। चाहे वो कुछ भी करके जाए आपके जीवन में, वो वापस आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस जर्नी में उन्हें कुछ भी बोलो, कुछ भी गालियाँ दो या फिर कुछ भी उन्हें अब्यूज़ करो या वो आपको करे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। चाहे उनका आना इस जर्नी में स्क्रिप्टेड ही क्यों ना हो, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आप यूनिवर्स को ऐसी एनर्जी भेजो कि चाहे हम इनके साथ कुछ भी करें या वो हमारे साथ कुछ भी करे, तो इनका तो आना वापस या रिटर्न फिक्स ही है। तो इसलिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ एग्ज़ाम के तौर पर रखा गया होता है कि आप अपने आप में कितना रूपांतरण करते हो, आप अपने आप में कितना बदलाव करते हो। क्या आप पहले से ज़्यादा ही लड़ाई झगड़े करने लगे हो या उससे कम करने लगे हो, या आपके ऊपर किन चीज़ों का असर होने लगा है या किन चीज़ों का असर नहीं होने लगा है। तो यहाँ पर टेस्ट के फॉर्म में आपकी जो एनर्जी चेक की जाती है, उससे आपको आगे के नेक्स्ट लेवल में पहुंचाया जाता है। इसलिए अगर आप चीज़ों को पता होने के बाद आप चीज़ों को इनवैलिड तरीके से काम करते हो, तो वो चीज़ें आपके पासिंग में नहीं आती है या उन चीज़ों पर आपको पास करवाया नहीं जाता है, क्योंकि आपको जब पता ही होता है कि उनका आना रिटर्न पॉसिबल है, उनका आना आपके जीवन में स्क्रिप्टेड ही है, तो आप उन्हें कुछ भी ऐसी बातें नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इससे आपका डिस्टेंस और भी बढ़ जाता है और आपके बीच में और भी दूरियां आने लगती है। तो इसलिए जब आपको ये बात पता चल जाती है कि उनका आपके जीवन में आना स्क्रिप्टेड है और उन्हें आना ही पड़ता है, लेकिन जब तक आपकी लो कैटेगरी की, लो वाइब्रेशन की एनर्जी होती है, तब तक आना उनका पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए अपने आप को जितना स्ट्रांग बनाना है उतना स्ट्रांग आपको ये जर्नी में बनाना होता है, ताकि आप अच्छे डिवाइनल फॉर्म में आ जाए, एक यूनिवर्सल पावर के फॉर्म में आपको चुना जाए, तभी उनका आना पॉसिबल होता है। इसलिए अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाती है और वो चले जाते हैं, तो उनका आना इस जर्नी में स्क्रिप्टेड ही है और उन्हें आना ही पड़ता है। लेकिन ये बात याद रखिए कि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कितना बेहतर बना सकते हो, आप अपने आप में कितना बदलाव लाते हो, और उस हिसाब से ही उनका आना तय होता है। इसलिए आपको किसी भी चीज़ों का किसी भी तरीके से फ़ायदा नहीं लेना है, और ना ही आपकी डिवाइन मैस्कुलिन को आपको कुछ ऐसा बोलना है जिससे आपको ये तो पता चल जाता है कि मैं कुछ भी बोलूँ तो भी उनको आना ही पड़ता है, आपके सिवा उन्हें कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी एनर्जी इस तरह की
की एनर्जी होती है, तो डिवाइन भी यहाँ पर आपके साइड से काम नहीं करेंगे, उनके साइड से काम करेंगे। क्योंकि जो सोल इस जर्नी में बेहतर तरीके से काम कर रही है अपने आप पर, उसी सोल को आगे बढ़ाया जाता है। उसी सोल के ऊपर आपका रियूनियन डिपेंड करता है कि आप अपने आप को जितना बेहतर बनाएंगे, जितना हसीन बनाएंगे, जितना शाइन में लाएंगे अपने आप को, उतनी ही ये ब्यूटीफुल जर्नी आपको खुशियाँ प्रदान करती है, आपको सुकून देती है, आपको पीस मिलाती है और आपकी आध्यात्मिक उन्नति करवाती है। तो इस जर्नी को इस तरह से जॉयफुल तरीके से जिए। अपने डिवाइन मैस्कुलिन पर कोई भी ब्लेम मत कीजिए, उन्हें शिकायतें करना बंद कर दीजिए, उन्हें चेस करना बंद कर दीजिए। उनके सामंजस्य के साथ ही आगे बढ़िए, उन्हें अंडरस्टैंड कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। तो आप भी अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।